करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए जो भी टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और ये जो टॉपिक आज हम आपको समझाएंगे, इस टॉपिक से आज के बाद या आज की क्लास देखने के बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। इस बात की गारंटी ले सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया। फिर इससे संबंधित आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके तुरंत क्वेश्चन वो सॉल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर आप लोगों से, अगर आपको लास्ट तक वीडियो देखने पर हमारी पसंद आए तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। तो चलिए देखते हैं पहले पॉइंट जो आज की क्लास का आपका होने वाला है। पहले नंबर में टॉपिक हम लोग देखते हैं कौन सा है, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। तो पहला पॉइंट आपका जो आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है, कहता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली जो आपकी किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया। तो याद रखना ये आपके कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। फिर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन, कई बार ये पेपर में आपके क्वेश्चन आया है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया। तो याद रखना ये आपके 24 मार्च 1946 को जो आपका कैबिनेट मिशन है ये आपका भारत आया। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें नोट करके दे रखी, इनको भी समझते हैं। कहता है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री, जो ब्रिटेन में थे कौन थे, वो भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई। अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में किसके द्वारा की गई, तो याद रखना भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये जरूर याद रखना क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई। इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य भी थे। कौन 2 सदस्य अन्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी एलेक्जेंडर। ठीक है, ये भी 2 अन्य सदस्य थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इनका नाम जरूर याद रखना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का। आगे देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जब आपका कैबिनेट मिशन हुआ उस समय भारत आगमन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कहने का मतलब जब आपका कैबिनेट मिशन लागू हुआ था उस समय अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना वो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे देखते हैं, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। कहता है कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय। देखिए यही 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं आपके पेपर में, या तो आपसे पूछेगा अध्यक्ष या तो पूछेगा वायसराय उस समय कौन थे। तो दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको जरूर याद रखना। तो वायसराय जो आपके उस टाइम थे भारत के, वो थे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया। तो कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन अगर आपसे पूछा जाए किसने किया था, वो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन थे, वो आपके महात्मा गांधी जी ने जो है कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया था। आगे देखते हैं, कुछ चार्ट में चीज़ें दे रखी, इनको भी समझते हैं। कहता है कि कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान कौन से हैं। तो प्रमुख प्रावधान इनके कौन कौन से, पहला प्रावधान ये है भारत की एकता बनाई रखी जाए। फिर दूसरा है प्रावधान मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। तीसरी क्या प्रावधान था इनका, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। ठीक है, भारत क्या होगा, भारत एक संघ होगा जिसमें कौन कौन शामिल होगा, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। आगे देखते हैं, जो चौथा प्रावधान था क्या था, कहता है संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये चार्ट वाली बातें भी आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनको भी। कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो याद रखना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। फिर कहते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो याद रखना ये आपके एक स्थान था, उसका नाम था नोवा खाली। क्या था, नोवा
खाली, और ये जो है वर्तमान में पूछा जाए कहाँ है तो ये आपके बांग्लादेश में है। फिर आगे पॉइंट है नोआ खाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंट बेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो याद रखना उनको जो माउंट बेटन द्वारा उपाधि दी गई थी वो दी गई थी वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये आपके पेपर में 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप लोग जरूर याद रखना। माउंट बेटन के द्वारा महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई तो वन मैन बाउंड्री फोर्स। आगे देखते हैं, कहता है कि वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी, जो भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था तो ये आपका विचार किसका था, महात्मा गांधी जी का। आगे देखते हैं, कहता है कि संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था या लाया गया था तो याद रखना है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। संविधान सभा का गठन अगर आपसे पूछा जाए किस मिशन के अंतर्गत आया था तो ये आपके कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आया था। आगे देखते हैं, कुछ इन सारी बातों को समझते हैं, हो सकता है यहाँ से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए। कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुए। अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार चुनाव कब हुए संविधान सभा के तो याद रखना जुलाई 1946 में, ठीक है, ये डेट जरूर याद रखना। फिर कहता है जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्य, कितने 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208 और मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार क्या हुए, निर्वाचित हुए। ठीक है, आगे देखते हैं, कहता है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये याद रखना आपके 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था तो याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर आगे कहता है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी, जब स्थायी पूछेगा तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है, और जब अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर याद रखिए। आगे आते हैं, क्या कहता है, कहता है कि वायसराय वेवल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया। अंतरिम सरकार से संबंधित आपके बीपीएससी 3.0 में अभी क्वेश्चन पूछा गया था एक, तो जरूर इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से समझिए आप लोग। तो याद रखना वायसराय वेवल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण। आगे देखते हैं, कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, ये डेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये 2 सितंबर 1946 को किया गया। आगे देखते हैं, कहता है कि लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के कितने सदस्य, 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए तो याद रखना ये जो शामिल हुए थे 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए। फिर आपसे कहता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। कब बनाई थी, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। कौन सी सेना बनाई, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। आगे देखते हैं, ये जो चार्ट है आप लोगों के लिए 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा, तो इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से समझना है। कहता है कि अंतरिम सरकार का जो आपका मंत्रिमंडल था ये कैसा था। अंतरिम सरकार से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपके मंत्रिमंडल से ही आपके पेपर में बनता है। तो पहला सदस्य जो जवाहरलाल नेहरू थे इनके पास कौन से विभाग थे, बहुत ही ध्यान से समझिए। कहता है कि कार्यकारी परिषद के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे। विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले ये सब कौन देखता था तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। आगे देखते हैं, कहता है कि वल्लभ भाई पटेल जी के पास कौन कौन सा विभाग था तो गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले कौन आपके हैंडल करता था या कौन देखता था तो वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर आपसे पूछा गया है जो आपके बलदेव सिंह जी थे इनके पास कौन सा विभाग था, रक्षा विभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर जान मथाई इनके पास कौन सा
विभाग था तो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग इनके पास था। श्री राजगोपालाचार्य शिक्षा विभाग अगर आपसे पूछा जाए किसके पास था अंतरिम सरकार के गठन के समय, तो ये आपके श्री राजगोपालाचारी जी के पास था। फिर कहता है CH भाभा, इनके पास कौन सा विभाग था, तो कार्य, खान तथा बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास अगर आपसे पूछा जाए कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग अगर आपसे पूछा जाए किसके पास था, तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। आगे देखते हैं, कहता है कि आसफ अली के पास कौन सा विभाग, तो रेल विभाग। जगजीवन राम के पास कौन सा विभाग, तो श्रम विभाग। लियाकत अली खां के पास कौन सा विभाग, तो वित्त विभाग। ठीक है, आगे देखते हैं, एक पॉइंट नोट करके दे रखा है, अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे। कौन, अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना आप लोग। और आपके कैबिनेट मिशन से संबंधित और अंतरिम सरकार से संबंधित और तथा संविधान सभा से संबंधित आपके इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे जो हमने पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कस किए। और अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं वो आपकी इसी क्लास से पूछा जाएगा, क्योंकि इस किताब में कोई भी ऐसा पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं छोड़ा गया है जो आपके साथ डिस्कस ना किया गया हो, और वो सारे पॉइंट हमने भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।